तो आज कौन कहता है कि अगर हमने गलती से कुछ गलत किया भी है तो हम सुधर नहीं सकते? अरे कम से कम किसी देश राष्ट्र के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने कुल के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए। क्योंकि माँ को बहुत बड़ा उम्मीद होती है, माता पिता को सबसे बड़ी उम्मीद अपनी औलाद से होती है। और हमने देखा है कई के माता पिता तो 5 भी नहीं पढ़े हैं, कई के 10th पढ़े हैं, कई के 8th पढ़े हैं, कई के माता जी स्कूल ही नहीं गई, लेकिन अपनी बिटिया को स्कूल भेजा है, लेकिन अपने बेटे को स्कूल भेजा है कि मेरा बेटा पढ़ ले, मेरी बिटिया पढ़ ले, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, जब वही बेटा पढ़ लिख के विदेशों में जा रहे हैं, वही बच्चे जब नशे में लिप्त हो जा रहे हैं, वही बच्चा जब 2 पैसा कमा लेता है, अपने माता पिता को भूल जाता है, अपना जीवन बनाने के लिए, अपना परिवार बसाने के लिए वो माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। बेटा आप सोचो, आप जब छोटे थे, माँ उठाती है, खुद गीले में सोती है, अपने बच्चों को बड़ा करती है, भूखे प्यासे रहती है, कभी खाना हो ना हो, कभी कढ़ाई में सब्जी बचे ना बचे, कभी रोटी बचे ना बचे। कभी देखा ना कि माँ पहले खा रही है, बच्चे बाद में खा रहे हैं? पहले वो बच्चों को खिलाती है, फिर वो मेहमानों को खिलाती है, फिर वो अपने पति को खिलाती है, सबको खिलाती है। और कई बार ऐसा होता है कि उसका मन अगर 4 रोटी खाने का है तो पता लगा 2 ही नहीं है, सब्जी बची नहीं है, अच्छा पकवान बन गया, बच्चों ने मांगा और माँ तो मना नहीं कर सकती है, वो कढ़ाई पोंछ के भी खा लेती है बेटा, लेकिन एहसास नहीं कराती है माँ कि मैं भूखी हूँ। लेकिन वही बच्चा बड़े होके अपने पैरों में खड़े होके माँ बाप को घर से निकाले, वही बच्चा जिस पिता ने गोद में रखा था उसको कुल्हाड़ी से वार करे, वही बच्चा नशे के आगोश में फंस के, व्यसनों में पड़ के, बुरी संगत में पड़ के अपने माँ बाप की ही हत्या कर दे, वही बच्चा चोरी चकारी में फंस जाए, वही बच्चा गलत रास्तों में चले जाए, तो वो माँ बाप तो जीते जी मर जाते हैं। बेटा आज तो उनकी अहमियत नहीं पता है ना, आज तो आपको हंसी आएगी, मुस्कुराहट आएगी, लेकिन याद रखना, जिस दिन ये माँ बाप चले गए ना, दुनिया में दोस्त मिल जाएंगे, हजारों पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो माँ एक बार छोड़ के चलेगी इस दुनिया से तो लाख गुना पैसा कमा लो, लाख दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन वो माँ लौट के कभी नहीं आएगी। अगर वो एक बार पिता चले गया तो पिता कभी वापस नहीं आ गया। और माँ बाप का दर्द, माँ बाप का महत्व और माँ बाप की इंपॉर्टेंस किसे कहते हैं, कभी उन बच्चों से पूछना जिनके अपने माँ बाप नहीं होते। माँ की ताकत, पिता की ताकत, माँ की करुणा और माँ की ममता क्या होती है, कभी उन बच्चों की आंखों में देखना बेटा जिनकी अपनी माँ नहीं होती। इसलिए माँ बाप हैं तो उनका सम्मान कीजिए, अगर माँ बाप हैं तो उनके लिए जीना सीखिए, अगर माँ बाप हैं तो राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो जाए। उनके दीर्घायु की कामना कीजिए, उनकी दीर्घायु तभी होगी जब आपकी दीर्घायु होगी। वो अपने आप प्रसन्न रहेंगे, उनको कोई पैसा घोड़ा गाड़ी नहीं चाहिए, उनको तो केवल इतना चाहिए मेरा बेटा बुरी संगत में ना रहे, मेरी बिटिया बुरी संगत में ना रहे, मेरा बच्चा अच्छा बने। तो मैं केवल इतना ही समझाने के लिए आपको आया हूं बेटा कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां मिले, कैसी भी स्थितियां हो, अपने आप को गरीब नहीं कहना है, अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। अगर किसी ने गलती कर दी है तो उसको सुधार सकता है, अगर आपके आस पड़ोस में कोई गलत कर रहा है तो आप उसको समझा सकते हैं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि कोई सुधरे न सुधरे, हम अपने आप को सुधार सकते हैं। कम से कम इतने बच्चों का परिवार, इतने कुलों का नाश होने से बच जाएगा। जिस घर में नशा जाता है उस घर का सर्वनाश हो जाता है बेटा। इसलिए अपने आप को बचाना है तो राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो जाएगा। और गरीब शब्द कभी अपने मन में मत लाइएगा। कभी गरीबी देखनी है, कभी गरीब किसे कहते हैं देखना है, तो रोड में जब तुम लोग टहलते हो तो देखना गरीब किसे कहते हैं। आप तो ऐसे बैठे हो ना, चल भी सकते हो, घूम भी सकते हो, रोड में जाते समय देखना चौराहे में कोई बच्चा ऐसे करके बैठे रहता है, ऐसे, वो उठ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके 2 घुटने तो होते हैं लेकिन 2 पैर नहीं होते हैं बेटा, 2 बाजुएं तो होती हैं लेकिन 2 हाथ नहीं होते। और बिना पैरों के, बिना हाथों का बच्चा रोड पार करना चाहता है। और जिनके पास पैसे होते हैं वो नशे में गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, और वो उस बच्चे के ऊपर गाड़ी से उस बच्चे को भी दुनिया से छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप सोचिए कितने एक्सीडेंट होते हैं जहां पर जिसकी गलती नहीं, अगर वो किसी का 12 साल 20 साल का बच्चा चले जाए तो वो माँ बाप तो जीते जी मर जाते हैं बेटा।
और वो जो बच्चा है ना जिसके पास हाथ पैर नहीं है, जिसको हम देखते तक नहीं है, वो बच्चा जब दुनिया छोड़ के जाता है वो भी यही कहता है कि माँ मुझे इस बात का एहसास नहीं कि मैं गरीब था या मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन माँ मुझे एक चीज की अमीरी चाहिए थी, अगले बार मेरा जन्म हो तो मैं तेरा ही बेटा बनूं या तेरी ही बेटी बनूं, लेकिन मुझे 2 हाथ 2 पैर देना माँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे 2 हाथ 2 पैर देना, तब मैं इन बच्चों को बताऊंगा कि हाथों की अमीरी किसे कहते हैं, पैरों की अमीरी किसे कहते हैं, माँ बाप की अमीरी किसे कहते हैं। तो जीवन में बेटा अपने आप को हमेशा धनवान समझिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपना फिजिकल, अपना मेडिकल और अपने सोचने की क्षमता को सकारात्मक रखिएगा। तो मैं इतनी ही बातें करके अपनी वाणी को विराम देने से पहले केवल इतना कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस देवभूमि उत्तराखंड को इस नशे रूपी आतंक से बचाने के लिए एक गंगा निकलनी चाहिए, और वो गंगा इस हरज्ञान चंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज डोईवाला से ही प्रारंभ होनी चाहिए। दुनिया सुधरे न सुधरे, अगर हमारे ये बच्चे बदल गए, अगर उन्होंने संकल्प ले लिया, तो मैं समझता हूं कि हम आने वाले समाज को एक नई दिशा देंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने बड़े ध्यान से सुना।